प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 28 वर्षों में जो भी रिपीट हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हम लाए हैं। धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से हम सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुआ जो है एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत, तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के जो संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो आते हैं तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। और शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराओं द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा, तो धमनी द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी द्वारा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य यह है दोस्तों, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या कार्य है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। ये सोडियम का कार्य होता है। ठीक है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है। जो पोटेशियम का कार्य होता है हमारे शरीर में वह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है हमारे शरीर में जो पोटेशियम होता है वो। ग्लूकोज, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं पाता शरीर में तो मांसपेशियों से क्रिया कर लेता है, और जब मांसपेशियों से क्रिया कर लेता है तो लैक्टिक अम्ल बना लेता है। और जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो शरीर में जोड़ों में कहीं दर्द उत्पन्न हो जाएगा। माने जहाँ भी लैक्टिक अम्ल बनेगा वहाँ पर दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। इथाइल एल्कोहल। और जब ग्लूकोज को फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वह बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर लेता है तो इथाइल एल्कोहल बना देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया और वो प्रतिक्रिया कर लिया तो क्या बनाएगा। तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और जल बना देगा। शरीर आपकी संतुलित रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है एनेलिडा में उत्सर्जन। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, याद रखिएगा। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो अग्नाशय में बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि कहो या पिट्यूटरी ग्रंथि कहो, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को हम तान लेते हैं, जब खींच लेते हैं तो उसके बाद फिर से छोड़ते हैं तो अपने वापस अपने स्थान पे आ जाता है। तो उस बल को क्या कहते हैं। तो जो वो बल होता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? वो है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट है।
अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो जो पेट्रोलियम होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए गुब्बारों में कौन सी ऐसी गैस भरें जिससे गुब्बारा छोड़ दें तो वो उड़ने लगे? तो हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस भरेंगे तो वह उड़ने लगेगा। और वायुयान के टायरों में हीलियम गैस ही भरी जाती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आपके शरीर में इथेनॉल का अत्यधिक मात्रा हो गया तो क्या होगा? तो वहाँ पे यकृत आपका प्रभावित हो जाएगा और आपका भोजन पचना सही से नहीं पचेगा। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना, तो सूती वस्त्र में आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिलाएं तो वो गैसोहाल बन जाएगा? तो इथाइल एल्कोहल के साथ अगर गैसोलीन को मिला देंगे तो गैसोहाल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्कालिक ऊर्जा। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक होते हैं उनको दौड़ाने के लिए तत्कालिक ऊर्जा जो मिलती है दिया जाता है वो ग्लूकोज दिया जाता है। जब ग्लूकोज दे देते हैं तो तत्काल ऊर्जा उनको मिल जाती है और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, वो मानव जाति के लिए इसलिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत न होती तो मनुष्य फिर दिक्कत हो जाता। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? आंत ज्वर टाइफाइड जिसे कहते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो औषधि है वो क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो औषधि होती है वो टाइफाइड के लिए दी जाती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लौ होती है सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जो सोने का शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है सोने का शुद्ध रूप। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है शरीर के ताप का नियंत्रण। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? जो लाल अस्थिमज्जा होता है उसमें किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं, आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट क्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेट क्यूरिन होता है बीसीजी का पूरा नाम। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो किससे होती है एथलीट फुट? कवक द्वारा होता है एथलीट फुट नामक रोग। दमा नामक रोग, दमा या अस्थमा जिसे कहते हैं, तो दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो यह कवक द्वारा ही होता है दमा रोग। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो कृमि जिसे हम वार्म भी कहते हैं, तो कृमि या वार्म के द्वारा होता है फाइलेरिया नामक रोग। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब हम वस्तु की वेग को दुगना करेंगे, माने 20 से हम अगर 40 की स्पीड कर देंगे
तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हमारी चौगुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं सूत्रकणिका को। वटवृक्ष, वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है वटवृक्ष? तो वो है आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसे हम वन की ज्वाला भी कहते हैं, का अर्थ क्या है? तो उसका जो अर्थ है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन होता है वो किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। किससे बनता है? कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वह दो जीव कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, तो दो जीव कौन कौन से हैं? तो एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। ठीक है, एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? बताइए, एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार जो प्राप्त होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग हमारी पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे? पुष्पकली से। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? ऐसा कौन सा यौगिक है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है और भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है उस यौगिक में? तो वह यौगिक है न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वो कटक में है, और कटक कहाँ है? हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।